पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि मुलज़िम के कब्ज़े से वो 2 मोबाइल हासिल करना ज़रूरी हैं जो कि ख़ुद मुलज़िम के और मक़तूला के ज़रिए इस्तेमाल थे। और पुलिस का ये कहना है कि अगरचे इन दोनों मोबाइल का जो कॉल का डेटा है वो हासिल कर लिया गया है, लेकिन व्हाट्सएप का डेटा हासिल नहीं किया जा सका और उसके लिए इन दोनों मोबाइल्स को मुलज़िम के कब्ज़े से बरामद करना इंतहाई ज़रूरी है। मुलज़िम के क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता होने के बारे में जो इस तफ्तीशी टीम में शामिल एसपी सिटी राना वहाब हैं, उनका ये कहना है कि तफ्तीशी टीम के नोटिस में ये बात आई थी कि मुलज़िम इससे कबल बरतानिया और अमेरिका में मुख्तलिफ़ मुकदमात में जेल काट चुका है। ताहम इन मामलात की तस्दीक के लिए वज़ारत दाखिला के तवस्सुत से इन दोनों जो ममालिक हैं उनके सफारत खानों को ये ख़त लिखा है ताकि तस्दीक हो सके कि आया इसमें कोई सच्चाई भी है या नहीं। मुलज़िम के जो वालिदैन हैं वो भी इस वक्त पुलिस की तहवील में है और पुलिस उनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 109 के तहत कार्रवाई कर रही है जो कि अयानत मुजरमाना के ज़ुमरे में आती है। और पुलिस का ये कहना है कि जब ये वाक़या हो रहा था तो उस वक्त मरकज़ी मुलज़िम के वालिद ज़ाकिर जाफ़र जो घरेलू मुलाज़मीन हैं उनके साथ राब्ते में थे और उन्होंने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को देने की बजाय एक रिहैबिलिटेशन सेंटर को दे दी। और उन पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि अगर ये इस वाक़े की इत्तला बर वक्त पुलिस को दे दी जाती तो हो सकता है कि नूर मुक़द्दम की जान को बचाया जा सकता था। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 109 अयानत मुजरमाना के ज़ुमरे में आती है और पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में सिर्फ़ एक शख्स को इस जुर्म में सज़ा सुनाई गई है, वो शख्स साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। और ये एक मुतनाज़ा अदालती फ़ैसला था जिसको किसी तौर पर भी आज तक अदालती फ़ैसले के तौर पर मिसाल के तौर पर किसी भी अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। इस मुकदमे के जो दीगर 2 मुलज़िमान हैं यानी मरकज़ी मुलज़िम के वालिदैन, उनको कल अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुकामी अदालत में उन्हें पेश करने के बाद अदालत से मज़ीद उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी।